बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी पाकिस्तान स्टडीज की टीचर मिस फरहीन। आप सब लोग मुझे जानते हैं और प्यारे बच्चों जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें ताकि मैं आप सबको देख सकूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक एक्टिविटी से आज के लेक्चर का आगाज करेंगे। हम पुराना चैप्टर खत्म कर चुके हैं जो चैप्टर नंबर 1 था और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो करने से पहले हम इसको एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं ताकि थोड़ा सा जो है आप लोग एंजॉय कर सके और ये सोच सके कि हमने पढ़ना क्या है आज। ठीक है, सो अर्ज बल्द और तूल बल्द क्या है, या जिसको आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, आपने मुझे वो बताना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से अर्ज बल्द और तूल बल्द खोलने लगी हूं स्क्रीन पे और फिर आपने मुझे देख के बताना है, आइडेंटिफाई करना है उसमें से कि इसमें से अर्ज बल्द और तूल बल्द क्या है। सबसे पहले मुझे बताएं कि स्क्रीन पे आपको इस वक्त नजर क्या आ रहा है। अर्थ, वेरी गुड। दुनिया है आपकी, जमीन है आपकी, वर्ल्ड भी कह सकते हैं, सैटेलाइट व्यू हो तो अर्थ भी कह सकते हैं। वेरी गुड। अब अगर मैं इसके ऊपर कुछ लकीरें खींच दूं तो आप मुझे बताएंगे ये जो रेड लाइन है या जो ऊपर नीचे लाइंस इसके बनी हुई है जो अर्थ को चारों तरफ से आप ये देख सकते हैं कि ये इसके हर तरफ जो है ये ड्रॉ हुई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी लाइंस हैं? इनको कौन सी लाइंस कहा जाता है? लैटिट्यूड लाइन। वेरी गुड अली, जी हाँ, ये है लैटिट्यूड लाइंस और इनको क्या कहा जाता है? अर्जबल्द कहा जाता है। ठीक है, अर्जबल्द हैं ये और ये लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक और लाइन यहां पर खींच लूं तो ये जो लाल लाइन और इसके साथ आपको मुख्तलिफ लाइंस नजर आ रही हैं, ये कौन से? वेरी गुड बच्चे, जी हाँ जी, ये है लॉन्गिट्यूड्स या लॉन्जिट्यूड लाइंस इनको कहा जाता है, या इनको कहा जाता है तूल बल्ब। लॉन्गी तूल यानी कि लंबी लंबी लाइनें खींची हुई है। ठीक है, तो ये लाइंस हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें से जो ये रेड लाइन है जो कि इसको क्या कहते हैं जी मोहम्मद? इक्वेटर कहते हैं। वेरी गुड, ये इक्वेटर है। और इसी तरीके से ये जो लाइन है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ हुई हुई है, ये कौन सी लाइन है? प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। हर लाइन को हमने एक नंबर दे दिया, इसका 0 नंबर है। इसी तरह से जो इक्वेटर है इसका भी 0 नंबर है। तो तमाम लाइनों को हमने कुछ मैथमेटिकल नंबर्स दिए हुए हैं और आज हमने इन्हीं लाइनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो यहीं से अब हम आगे लेक्चर का आगाज करते हैं। ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं, क्या इनकी अहमियत है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये लाइंस, क्यों ड्रॉ की हैं, क्योंकि ये असल में तो होती नहीं है। ठीक है जी, तो ये लाइंस जो है ये इसलिए ड्रॉ की हुई है ताकि आपको अर्थ पे किसी भी चीज की लोकेशन जो है वो एग्जैक्टली पता चल जाए। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी ये हमें क्लाइमेट के बारे में बताती हैं कि किस तरह की आबो हवा है। इसके अलावा कहां का क्या टाइम हो सकता है। मैं आपको, अगर आप मुझे कोई भी मुल्क बताएं, मैं आपको उसका टाइम बता सकती हूं पाकिस्तान के हिसाब से। ठीक है, जरा पूछ के देखें मुझसे, टेस्ट करें आपकी टीचर को, आपकी टीचर बताने की कोशिश करेंगी आपको। जी, तुर्की का? तुर्की हमसे जो है मेरा ख्याल है 3 घंटे जो है वो पीछे है, यानी कि अभी वहां अभी यहां क्या टाइम हुआ है? यहां हुए 3:58, तो आप 3 घंटे पीछे लगा लें यहां से, तो क्या टाइम हुआ होगा अभी वहां? 12:58 टाइम होगा, लगभग यही टाइम होगा। तो वो क्योंकि वेस्ट की तरफ जा रहा है तो टाइम पाकिस्तान से पीछे होगा। पाकिस्तान इज मोर टुवर्ड्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से आप टाइम भी किसी भी जगह का अंदाजा लगा सकते हैं उसका, अगर आपको किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में पता हो। मुझे लोकेशंस का पता है क्योंकि मुझे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बहुत अच्छी तरह आते हैं और मैं आपको भी सिखा दूंगी। तो आज के लेक्चर में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे दैट दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन पाकिस्तान प्रिसाइज कार्डिनल लोकेशन ऑन द वर्ल्ड मैप। तो दुनिया के नक्शे पर आप पाकिस्तान के असल मकाम की वजाहत कर सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि हम पाकिस्तान स्टडीज पढ़े हैं तो हम इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को पाकिस्तान की एग्जैक्ट या असल मकाम के साथ जो है वो पहचान सकेंगे। लेकिन यहां एक लफ्ज है जिसके ऊपर आपने गौर करना है, जो कि है कार्डिनल। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं या कार्डिनल लोकेशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसके ऊपर गौर करेंगे।
फिर हम जरा प्रिसाइज लोकेशन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो चले इसका आगाज करते हैं। ये आपके नॉलेज और स्किल्स में डिवाइड हुआ है एसएलओ, और इसी को हम आज के लेक्चर में लेकर चलेंगे। यूनिट नंबर 2 है लैंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरजमीन आप इसको कह सकते हैं। उर्दू इंग्लिश में दोनों में आपके पास मौजूद है। तो सबसे पहले कार्डिनल लोकेशन पाकिस्तान की क्या है? सबसे पहले आपको कार्डिनल लफ्ज का मतलब पता होना चाहिए। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल लोकेशन? क्या है ये कार्डिनल लोकेशंस? हाँ, पाकिस्तान। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मुझे अमेरिका की कार्डिनल लोकेशन बताएं तो क्या उसकी कार्डिनल लोकेशन नहीं होगी? नहीं, इसके अलावा चलें और बताएं, एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं कुछ, उनको क्या कहते हैं? अली, आप बताना चाहेंगे मुझे? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कौन है ये अच्छा बच्चा? नाम भी बता दें साथ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेट सपोज मैंने नॉर्थ की तरफ मुंह किया हुआ है, तो ये देखें मैंने नॉर्थ की तरफ मुंह किया हुआ है, मेरे राइट हैंड पे ईस्ट होगा, मेरे लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होगा, और मेरे पीछे क्या होगा? साउथ होगा। तो इस तरीके से अगर आप नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो आप बाकी डायरेक्शंस जो है आपको सिर्फ नॉर्थ का पता होना चाहिए, और रात के टाइम भी आप नॉर्थ स्टार को देख के नॉर्थ का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये है कार्डिनल डायरेक्शंस। ये सिर्फ 4 नहीं होती, ये काफी सारी होती हैं। मेन कार्डिनल डायरेक्शंस है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। इसके अलावा इन बिटवीन पॉइंट्स भी होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ नहीं होता, साउथ वेस्ट होता है। नॉर्थ और साउथ हमेशा पहले लगते हैं और फिर बाद में ईस्ट वेस्ट आप लगाते हैं। तो ये इन बिटवीन कार्डिनल लोकेशंस है। इसके अलावा भी होती हैं ये, यानी कि अगर मैं मजीद नॉर्थ से करीब हूं तो मैं इसको कहूंगी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। ये तमाम कार्डिनल पॉइंट्स हैं, यानी कि आपको बहुत प्रिसाइसली जो है वो लोकेट कर दिया जाता है, आप अपनी लोकेशन को जान सकें। अब पाकिस्तान की कार्डिनल लोकेशन दुनिया के नक्शे पर क्या है, इसके लिए सबसे पहले दुनिया का नक्शा आपको पता होना चाहिए। ये दुनिया का नक्शा आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ठीक है। इसके ऊपर 2 लाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी हैं। जल्दी से मुझे बताएं कि ये जो रेड लाइन है ये लैटिट्यूड लाइन है, नाम क्या है इसका? इक्वेटर, 0 डिग्री पे। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन थी, ये देखें, ये जो रेड लाइन है ये कौन सी है? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अगर मैं आपसे अभी आप गौर करें सिर्फ इक्वेटर के ऊपर, तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के हिसाब से साथ कंपास भी बना हुआ है आपके, जो आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो इक्वेटर के ऊपर जो जगह है वो कौन सी कहलाती है? नॉर्थ। और जो नीचे है साउथ। क्यों? क्योंकि यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, यहां ईस्ट है, यहां वेस्ट है। तो ये जो आपकी इक्वेटर है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ हुआ है। जो प्राइम मेरिडियन है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ हुई है, आपको एक कंपास बना के दे दिया गया है, ठीक है। जितनी भी जगह इक्वेटर से ऊपर है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जितनी भी जगह इक्वेटर के नीचे है वो कौन सा? सदर्न हेमिस्फेयर। वेरी गुड। इसी तरह अब आप सिर्फ प्राइम मेरिडियन को देखें, तो जितनी भी जगह प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है उसको हम क्या कहेंगे? ये पूरा हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और जितना हिस्सा वेस्ट में है ये पूरा क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब जल्दी से सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी बनाए। ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये क्या बन गया? सदर्न हेमिस्फेयर। इट्स सदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न नहीं होता, सदर्न हेमिस्फेयर। गुड। अब कितने हेमिस्फेयर हो गए? 4। अब पाकिस्तान की लोकेशन, कोई पाकिस्तान ढूंढेगा? जल्दी से मुझे बताएगा पाकिस्तान किधर है? नहीं, बस जल्दी से लोकेट करें पहले आकर। कोई इधर आ जाए, आकर कर जाए लोकेट। पेन है आपके पास, आ जाओ जल्दी से, क्विकली। मोहम्मद आ जाओ, उठ जाओ मोहम्मद, आप आ जाओ, आप आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, जल्दी से लोकेट करो पाकिस्तान कहाँ है। हाँ ठीक है, ये हो गया लोकेट। वेरी गुड। ये क्या है?
ये पाकिस्तान है। कौन से हेमिस्फेयर में, कोई मुझे बताना चाहेगा? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। वेरी गुड। और अब इक्वेटर को देखें तो कौन से हेमिस्फेयर में है? सिर्फ अब इक्वेटर को देखें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वेरी गुड। किसने बताया ये? वेरी गुड, गुड जॉब। तो पाकिस्तान, दो हेमिस्फेयर जो हैं उनमें आप मुझे बताएं कौन से हेमिस्फेयर हो गए? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पाकिस्तान है। अगर आपको कोई कहे कि चाइना भी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, मैं आपको चाइना दिखाती हूं। ये पाकिस्तान है, ये चाइना हो गया, ठीक है। तो चाइना भी किस हेमिस्फेयर में? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ही है ना। चलें अब जरा यहां से आगे आ जाएं आप। यहां अब आपको मजीद पता चलेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में तो पूरा एशिया, इतना सारा यूरोप, अफ्रीका सब मौजूद है। ये देखें, ये इतने सारे कंट्रीज मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं यहां इक्वेटर ड्रॉ कर दूं और प्राइम मेरिडियन ड्रॉ कर दूं, तो बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो नॉर्थ या ईस्टर्न हेमिस्फेयर में मौजूद हैं कि नहीं? अभी भी प्रिसाइज लोकेशन तो ना हुई पाकिस्तान की। हमने हेमिस्फेयर भी देख ली है, हमने कार्डिनल लोकेशंस भी देख ली, स्टिल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि पाकिस्तान, यहां अगर मैं कंपस बना दूं तो आप विद इन पाकिस्तान, आप मुझे बताएं विद इन इस दिस हेमिस्फेयर, आप मुझे बताएं ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर को अब हम मजीद जूम इन करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान कहां पर है? दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। ये पूरा थोड़ा सा साउथ में है, साउथ, साउथ की तरफ है, ठीक है। तो पाकिस्तान कहां हो गया? ये देखें, ये कंपस पूरा अगर मैं यहां बना दूं तो पाकिस्तान इज टुवर्ड्स साउथ। और कौन सा कॉन्टिनेंट है पाकिस्तान जिसमें मौजूद है? एशिया। तो इसका मतलब है पाकिस्तान साउथ एशिया में मौजूद है। अब साउथ एशिया में देखते हैं और कोई मुल्क मौजूद है? हाउ मेनी अदर कंट्रीज आर प्रेजेंट इन साउथ एशिया? लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक। ये तो बहुत सारे मुल्क हैं भाई, ये देखें, 1 2 3 4 5 5 6 मुल्क और भी हैं। तो अभी भी पाकिस्तान की तो प्रिसाइज लोकेशन नहीं हुई। मैं कहूंगी पाकिस्तान इज इन साउथ एशिया, तो ढूंढते ही रह जाएंगे भाई पाकिस्तान कहां चला गया। तो इसकी वजह से ये देखें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये तमाम जो हैं ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं इन एशिया। पाकिस्तान की अभी भी आपको प्रिसाइज लोकेशन नहीं पता चली, अभी हमने सिर्फ कार्डिनल लोकेशन उसकी मालूम की है, ठीक है। इसको मजीद प्रिसाइज हम कैसे करें? कैसे हम पाकिस्तान की अब प्रिसाइज लोकेशन फाइंड करें? आपने कार्डिनल लोकेशन तक काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन साउथ एशिया में अभी भी बहुत सारे मुल्क हैं। जैसे मैं आपको कह दूं गली नंबर 4 में मेरा घर है, गली नंबर 4 में तो 10-12 घर है, आप कहां जाएंगे? आप तो कहेंगे मिस फरहीन ने मुझे गलत एड्रेस बता दिया, यहां तो बहुत सारे घर है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको घर का सही एड्रेस नहीं दिया, तो मैं आपको अभी तक सिर्फ कार्डिनल लोकेशन बता रही हूं कि अगर आप मेरा घर ढूंढना चाहते हैं तो आपने स्कूल से नॉर्थ वाली साइड पर आना है और वहां आपको मेरा घर मिल जाएगा। नॉर्थ में तो भाई 2 घर मौजूद हैं अभी, नीला भी और ब्राउन कलर का भी। तो अब हम क्या करें? अब क्या होना चाहिए? इसके लिए घर का एग्जैक्ट एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने आपको अपने घर का नंबर बताया होता, स्ट्रीट बताई होती, तो आप सीधा मेरे घर आ जाते, आपको ना मुझे कॉल करनी पड़ेगी ना परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिस तरह आपके घरों के एड्रेस होते हैं, इसी तरह पूरी दुनिया में हर जगह का एक एड्रेस है, ठीक है। और ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ये आपको वो एड्रेस सिस्टम समझाती हैं। किस तरह से एक एड्रेस सिस्टम बनता है? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का क्या एड्रेस होगा? मैं जल्दी से आपको समझाती हूं ये चीज। पाकिस्तान की लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड लाइंस के हिसाब से पाकिस्तान के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्रिड बनता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस का, इस डब्बे में जो लोकेशन आएगी वो इसका एड्रेस होगा। आपको याद है कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एक बात कही थी कि हर लाइन का एक नंबर होता है, ठीक है। 0 इक्वेटर, उससे ऊपर 1 2। अब ये देखें, ये दुनिया है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में
90 लैटिट्यूड लाइंस हैं। कितनी है? और नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में भी 90 लाइंस हैं। इसका मतलब है हर लाइन का एक नंबर है। टोटल कितनी हो गई ये लाइंस? 180। इसका मतलब है टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी है? 180 लाइंस हैं। तो हर लाइन का एक नंबर है। इसी तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ जो प्राइम मेरिडियन ड्रॉ हुई हुई है, इसके ईस्ट में बहुत सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं और वेस्ट में भी। ठीक है, 180 ईस्ट में है और 180 वेस्ट में है। कितनी हो गई टोटल? 360 लाइंस। दैट मींस लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी है टोटल? 360। तो ये 360 लाइंस और 180 लैटिट्यूड लाइंस ये कुछ इस तरह के डब्बे बनाती हैं। मैं जल्दी से आपको वापस मोजा पे जो सिमुलेशन है उसमें मैं आपको ग्रिड बनाकर दिखाती हूं जल्दी से। ठीक है, ये देखें, ये जो लाइंस हैं जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो ये इस तरह का एक ग्रिड बना लेती हैं। हर लाइन का एक नंबर है और इस बॉक्स में जो जगह ये देखें ये मौजूद है, इसका एक एड्रेस होगा इन लाइंस को मिला के। इतने नंबर जो है वो लैटिट्यूड लाइन है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। इतने नंबर जो है वो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ईस्ट सॉरी कौन सी जगह पर है? ईस्ट वेस्ट में है। तो इस तरीके से आप बाआसानी किसी भी जगह का एड्रेस जो है वो क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। अब पाकिस्तान का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से एड्रेस है, जल्दी से हम वो देखते हैं। जी, सो latitude and longitude are geographical coordinates that help us pinpoint a specific location on Earth's surface. किसी भी जगह को आप एग्जैक्टली यानी कि अगर आप अपने घर का भी कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहें ना, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन लाइंस के दरमियान में भी मजीद लाइंस होती हैं। ये मैं आपको फिर तफसील से समझाऊंगी। तो बहुत आप अपनी घर का एड्रेस भी कोऑर्डिनेट से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आप किस जगह अभी मौजूद है आप वहां का कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ठीक है, और सब इमेजिनरी हैं। सो अभी मैंने आपको ग्रिड सिस्टम दिखाया। अब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान लाइज बिटवीन 23 डिग्री एंड 35 मिनट्स टू 37 degrees 5 minutes north latitude and 60 degrees 50 minutes to 77 degrees 50 minutes east longitude। ठीक है, इसका मैं आपको समझाती हूं इसका क्या मतलब है। अब पाकिस्तान जो है वो 23.35 नॉर्थ से लेकर 37.05 नॉर्थ में मौजूद है। ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, साउथ नहीं आ जाएगा, यहां पर नॉर्थ में मौजूद है। तो ये इस खित्ते के दरमियान में मौजूद है। इस डब्बे से इस डब्बे के दरमियान में पाकिस्तान दो लैटिट्यूड लाइंस के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, तो हम इस लैटिट्यूड का भी एड्रेस बताएंगे और इस लैटिट्यूड का भी एड्रेस बताएंगे। अब इसी तरह कौन से वो डब्बा बनाने के लिए कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं हम उनको भी लिखेंगे। अब वो क्या होंगी, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है और लॉन्गिट्यूड्स को हम हमेशा ईस्ट या वेस्ट में नोट करते हैं। तो वो क्या बनेगा? 77.50 ईस्ट, सॉरी हाँ जी 60.50 ईस्ट से लेकर 77.50 ईस्ट तक है। यानी कि अब ये दो लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं हम ये बता रहे हैं। अब दोनों को मिलाकर ये एक पूरा बॉक्स बन गया ना। जल्दी से मैं अब आपको ये दिखाऊंगी गूगल मैप पर। आप गूगल मैप पर बाआसानी पाकिस्तान की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये आपने घर में भी प्रैक्टिस करनी है। बहुत आराम से गूगल मैप खुल जाता है। ठीक है, गूगल मैप कहां से खुलता है? जब आप यहां क्लिक करते हैं तो यहां आपके पास ये एक बॉक्स आ जाता है, ये वाला। ठीक है, यहां आप जाएंगे तो आपके पास ये मैप्स आ जाते हैं। इस मैप को भी आप यहां से ओपन करके आराम से लिंक देख सकते हैं। फिलहाल हम गूगल मैप की तरफ आते हैं। क्विकली मैं अगर इसको जूम करूं और इसका नॉर्थ जो है उसको हम दुरुस्त कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, ये ऊपर नॉर्थ है। अब जल्दी से पाकिस्तान की लोकेशन को अगर हम फाइंड आउट करें, ठीक है, मैं माउस पकड़ती हूं ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, अब पाकिस्तान को ढूंढे, कौन ढूंढेगा मेरे साथ मिलकर? ये तो अफ्रीका आ गया,
किधर है पाकिस्तान? ढूंढे ढूंढे ये आ गया, मिला? नजर आया किसी को कि नहीं आया? नहीं आया पाकिस्तान नजर आ गया आपको? वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा आपको लाइंस भी नजर आ रही हैं? Yes. तो ये देखिए, अब पाकिस्तान का जो पॉइंट है सबसे ज्यादा, जो ये देखें, ये पॉइंट है इसका मैक्सिमम। तो इसको आप देखें, इसका क्या पॉइंट बनता है, इसको मैं जूम करती जा रही हूं। ये देखें, ये देखें, ये बनता है 23.40 के करीब कुछ बन रहा है ना? ये 45 है, ये फर्दर ये देखें 23.41 के करीब, ये देखें, ठीक है। अब ऊपर इसकी मैक्सिमम लैटिट्यूड देखते हैं कि ये कहां तक जा रहा है। अभी मैं सिर्फ लैटिट्यूड की बात कर रही हूं, यहां होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान का मैक्सिमम, इट्स अप हियर, ठीक है। तो ये है कुछ 37 पॉइंट कुछ है ये, और जूम करते हैं इसको, ये देखें, ये पाकिस्तान का यहां मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाकिस्तान की, मैंने आपको लैटिट्यूड लाइंस जो है वो समझा दी। अब लॉन्गिट्यूड कहां है? ये और ये लाइंस लैटिट्यूड है। देखते हैं कौन सी दो लैटिट्यूड्स के दरमियान है, क्योंकि बलूचिस्तान की टेल जो है वो जरा बाहर निकली हुई है यहां से पाकिस्तान, तो हम मैक्सिमम यहां से देखेंगे। तो पाकिस्तान है यहां पर, कौन सी बनती है? ये बनती है समवॉट 60 के करीब कुछ बनती है, 60 पॉइंट कुछ बनता है, ये 60.5 कुछ बनता होगा। ये देखें, ये देखें, मैं आपको 60.5 के करीब बनता है, ठीक है ना, इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब मैक्सिमम ये यहां कहां जाएगा, देखें जरा, दूसरी साइड पे हम जरा यहां आते हैं ना, पाकिस्तान तो बड़ा है ना नक्शा, यहां पर, यहां आकर देखें तो ये 70 के करीब कुछ बनता है यहां पर आकर, मैक्सिमम जो इधर पॉइंट होगा, ठीक है, 77 के करीब कुछ है, ये यहां तक है, 61 and 77। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाकिस्तान की प्रिसाइज कार्डिनल लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको लाइंस पता चल गई मैं किन की बात कर रही हूं, 4 डिग्रीज क्यों बनाई है? 2 लॉन्गिट्यूड लाइंस का एड्रेस है और 2 लैटिट्यूड लाइंस का एड्रेस है, और इनके दरमियान में पाकिस्तान मौजूद है। इस तरह हमें पाकिस्तान का एग्जैक्ट, आप ये एड्रेस कहीं पे भी पेस्ट करके देखें, वो आपको एग्जैक्टली पाकिस्तान की लोकेशन पर ले आएगा, बिकॉज ये एड्रेस और किसी कंट्री के पास नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के पास है। राइट? समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मैंने आपको एक और चीज सिखानी है, मोजा वेब की तरफ चलते हैं, तो मैं वहां आपको एक चीज सिखाना चाहती हूं। लैटिट्यूड लाइंस जो हैं उनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, और उनको हमने कुछ नाम दिए हुए हैं, ठीक है, लैटिट्यूड लाइंस में, क्योंकि वो हमें क्लाइमेट को समझने में हेल्प आउट करती हैं। तो मैं जल्दी से आपको दिखाना चाहूंगी मेजर लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। तो ये कुछ मेजर लैटिट्यूड लाइंस हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी। ये देखें, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूं तो यहां इनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो 23.5 है इन द नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कल मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगी। और इसी तरीके से जो साउथ में है 23.5S, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसी तरह 66.5 नॉर्थ, इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। 66.5 साउथ, इसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, क्योंकि ये एंटार्क्टिका के पास है और ये आर्कटिक के पास है, आर्कटिक ओशन भी यहां पर मौजूद है, ठीक है। और 90 डिग्री पे साउथ पोल है, और 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल। राइट? चलें, अब जल्दी से एक गेम की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूं, जल्दी से कर लेते हैं, ये आपको लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो हम उस गेम की तरफ चलते हैं, और ये गेम किस तरीके से आप लोग खेलेंगे मैं आपको बताती हूं। आपको मैं लैटिट्यूड लाइन बताऊंगी और लॉन्गिट्यूड लाइन बताऊंगी। ये अगर आप गेम खेलेंगे तो इससे आपका लोकेशनल बेस्ड नॉलेज बहुत एनहांस होगा। मैं हर बच्चे को रिकमेंड करती हूं कि वो ये लोकेशनल बेस्ड नॉलेज जो है इससे जरूर फायदा उठाए। तो यहां आपको ये नजर आ रहा है, ये कह रहे हैं 11 नॉर्थ की तरफ जाएं, तो मुझे कहां जाना चाहिए? 11 नॉर्थ में ऊपर वाली जगह पे जाना चाहिए। तो ये देखें, ये 0 हो गया, 15 डिग्रीज का फर्क है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहां होना चाहिए कुछ, है ना? ओ 1 डिग्री अवे, लेकिन मैंने ठीक किया है फिर भी। अब 90 ईस्ट, ये 90 ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, 0 प्राइम मेरिडियन, और ये ईस्ट।
अब 90 ईस्ट तो बहुत आसान है, ये मैंने इसको, मुझे कंट्री भी देख लेने दें, ये मैंने यहां क्लिक कर दिया इसको ऐसे। ओ वो मुझे कह रहे मैंने गलत क्लिक किया है अच्छा 38 नॉर्थ, अब 38 नॉर्थ कहां होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए कहीं पर, ये होगा 30 40 और इससे पहले यहां पर कुछ 2 अवे। अच्छा अब ये कह रहे हैं 44 ईस्ट, ये होना चाहिए यहां पर, यू क्लिक्ड अवे विच इज नॉट दिस, अभी भी वो कह रहे हैं कि गलत है। अच्छा चलें दोबारा करते हैं, 45 नॉर्थ इजी। अब ये कह रहे हैं कि नाउ क्लिक 7 वेस्ट, 7 वेस्ट होना चाहिए कुछ इधर को करके होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं सही क्लिक करना चाहती हूँ असल में अभी। ओके थैंक गॉड मैंने ठीक क्लिक कर दिया। ये कह रहे हैं फ्रांस है, वियतनाम है, बेलारूस है, पुर्तगाल है, रशिया है या कीनिया है। it has to be correct, it's France। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको खेलते रहे, कंट्रीज गेस करते रहे। ये लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो तमाम बच्चे जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया, कल हम इसको एक दफा दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे स्टार्टअप एक्टिविटी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आप सबको भी मौका दूंगी एक दफा इसको कंप्लीट करने का। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशीट भी अटैच है, साथ ही क्वेश्चन बैंक भी अटैच है, दोनों चीजों की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको काफी हेल्प होगी उससे। ठीक है, आई होप एवरीबडी हैज एंजॉयड द लेक्चर टुडे, और तमाम बच्चों को लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, कार्डिनल डायरेक्शंस, पाकिस्तान की कार्डिनल डायरेक्शन और प्रिसाइज लोकेशन के बारे में पता चल गया होगा। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच। चले, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।